पिछले भाग में अर्जुन और अनवी एक पार्टी में डांस कर रहे थे। संजना की नज़र उन पर पड़ी और वो अंदर ही अंदर जल उठी। उसने अनवी के बीते जीवन को टटोलने की ठान ली थी। अब आगे पार्टी का माहौल बेहद रूमानी था। धीमी संगीत की धुन में हर कोई खोया हुआ था। अर्जुन और अनवी एक दूसरे की बाहों में थे, मानो वक्त वक्त थम सा गया हो। अर्जुन की नजरें अनवी की आंखों से जुड़ी थीं। हर शोर उनके लिए जैसे फीका पड़ चुका था। वो धीरे से अपनी हथेली अनवी की पीठ पर ले गया, जहां उसका गाउन खूबसूरती से खुला हुआ था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ऊपर सरकती चली गईं और अनवी के जूड़े तक पहुंच गईं। अनवी के बाल एक खूबसूरत बन में बंधे थे, जो उसके गाउन को और निखार रहे थे। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बेहद नरमी से उसके बालों को खोल दिया। पल भर में अनवी के रेशमी बाल उसकी पीठ पर फैल गए और उसकी खूबसूरती जैसे दुगनी हो गई। अनवी को यह थोड़ा अनोखा लगा। वो धीरे से मुस्कुराई और कान के पास फुसफुसाई, सर आपने ऐसा क्यों किया? अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुराया, मानो उस सवाल का जवाब भी अनवी को खुद ही पता चलने वाला हो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखता रहा। उन आंखों में कुछ छुपा हुआ था, शायद एक हल्की सी जलन, क्योंकि अर्जुन देख रहा था कि पार्टी में कई नजरें अनवी पर टिकी हुई थी। वह यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई और उसे इस तरह देखे। ये कोई अहंकार नहीं था, बल्कि गहरी छुपी हुई भावना थी, सुरक्षा की, अपनेपन की। अर्जुन खुद भी इस उलझन को समझ नहीं पा रहा था। क्या ये प्यार है या अनवी को छेड़ने का कोई नया बहाना? अनवी को अर्जुन की ये हरकत थोड़ी अजीब लगी। वो अभी तक समझ नहीं पाई कि उसने उसके बाल क्यों खोले, पर एक बात तय थी, खुले बालों में अनवी की खूबसूरती और भी निखर गई थी। उसकी काली ड्रेस, खुले बाल और मासूम मुस्कान ने मानो पार्टी की रोशनी छीन ली थी। हर कोई उसकी ओर देख रहा था, कुछ तारीफ में, कुछ हैरानी में। अर्जुन और अनवी एकदम फिल्मी जोड़े जैसी लग रहे थे, जैसे दो अधूरी कहानियां जो अब एक मुकम्मल किताब बनने वाली थी। पर इतने सारे लोगों की नज़रें खुद पर महसूस कर अनवी थोड़ी असहज हो गई। उसने नज़रें झुका ली। तभी अर्जुन ने उसे और करीब खींच लिया, जैसे वो उसे पूरी दुनिया की नज़रों से बचा लेना चाहता हो। पुरुषों की आंखों में आकर्षण था तो महिलाओं की निगाहों में ईर्ष्या। पर अर्जुन की बाहों में अनवी बस एक सुकून सा महसूस कर रही थी, मानो ये जगह उसकी अपनी हो। अनवी अभी भी अविश्वास में थी। क्या एक साधारण सी प्राइवेट सेक्रेटरी इस तरह सबके आकर्षण का केंद्र बन सकती है? और क्या अर्जुन जैसा प्रभावशाली और आत्मविश्वासी इंसान ही उसके इतना करीब आ सकता है? उसने अर्जुन की नज़दीकी को महसूस किया। कुछ पल के लिए लगा जैसे कोई उसे इस भीड़ से बचा रहा हो, जैसे वो अर्जुन की बाहों में एक ऐसी जगह पर हो जहाँ कोई और उसे देख भी ना सके। पर वो उलझी हुई थी। क्या ये अर्जुन का कोई नया अंदाज है या कोई गहरी भावना छुपी है इसमें? पार्टी में उनकी मौजूदगी ने जैसे माहौल ही बदल दिया था। जहां वो दोनों एक दूसरे में खोए थे, वहीं आसपास जलन और ईर्ष्या की चुपचाप लपटें उठ रही थीं। दूसरी ओर संजना दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में सवाल ही नहीं, जलन भी साफ नजर आ रही थी। अनवी और अर्जुन की नज़दीकियां उसके लिए असहनीय होती जा रही थी। उसने तुरंत अपने फ़ोन पर कुछ टाइप किया और भेज दिया। कुछ ही देर में पार्टी हॉल के दरवाजे से एक शख्स नजर आया, लंबा, आत्मविश्वासी और आकर्षण। यह था एस मेहरा, एक प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून और संजना का पुराना दोस्त। एस हमेशा से संजना के करीब रहना चाहता था, पर संजना ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। जैसे ही यस उसके पास पहुंचा, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुमने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया संजना? संजना और यस दोनों ने एक दूसरे की नज़रें पढ़ ली थीं। उनके इरादे अलग थे, लेकिन रास्ता एक ही था, अनवी को अर्जुन से अलग करना। संजना चाहती थी कि अर्जुन की जिंदगी से अनवी हमेशा के लिए दूर हो जाए, और यस, वो तो अनवी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता था। दोनों के इरादे खुद गर्ज थे और अब उन्होंने एक ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया था जिसमें वो खुद भी फंस सकते थे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उनके लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, अपने मकसद को हासिल करना। पार्टी अब अपने चरम पर थी। कुछ देर डांस करने के बाद अर्जुन और अनवी एक कोने में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। वो पल कुछ शांत था, लेकिन हवा में अब भी बेचैनी तैर रही थी। तभी एक क्लाइंट अनवी के पास आया और मुस्कुराकर बोला, तो मिस अनवी, आप क्या करती हैं?
अनबी ने विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं मिस्टर अर्जुन राठौर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत अनबी की ओर तीखी नज़रों से देखा, जैसे अनकहे सवाल पूछ रहा हो। तुमने खुद को सिर्फ एक सेक्रेटरी क्यों कहा? उसके मन में ये सवाल गूंज रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे अनबी ने उसकी समझदारी या उसके महत्व को नज़रअंदाज कर दिया हो, जैसे उसने अर्जुन को बस एक बॉस बना दिया हो। अनबी ने अर्जुन की बदलती भाव को भांप ली थी। उसने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराकर कहा, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? ये महज एक बहाना था, लेकिन ज़रूरी था ताकि उस तनाव भरे लम्हे से कुछ राहत मिल सके। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें झुका ली। उसका मौन जैसे अनबी के भीतर हजार सवाल छोड़ गया था। अनबी समझ गई कि अर्जुन नाराज है। वो कुछ कहे बिना तुरंत वहाँ से चली गई, लेकिन मन में एक डर बैठ गया, शायद बाद में अर्जुन सर मुझे कुछ कहें। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसका यह बहाना उसे एक और नई मुश्किल में डालने वाला है। वो वॉशरूम की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर बाद वहाँ संजना भी आ पहुँची। उसकी आंखों में साफ गुस्सा और जलन की चिंगारी थी। संजना ने बिना भूमिका के कहा, क्या तुम खुद को कुछ खास समझती हो? तुम एक आम सी असिस्टेंट हो और अर्जुन जैसे इंसान के इतने करीब आ रही हो। अनबी ने शांत रहते हुए उसकी ओर देखा और फिर स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया, मैं कौन हूँ ये तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? मैं अर्जुन सर के साथ कैसे पेश आती हूँ ये हमारा आपसी मामला है। अनबी की आवाज़ में आत्मविश्वास था जो ना वो डरी थी ना ही झुकी थी। संजना का गुस्सा अब उबाल पर था। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि अर्जुन तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता है? वो सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और के पास नहीं जाने दूंगी। अनबी ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, अर्जुन सर कोई वस्तु नहीं है जिन्हें कोई अपना कह सके या छीन सके। और जहाँ तक मेरी पहचान की बात है, मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उसके शब्द सीधे थे लेकिन गरिमापूर्ण। उसका आत्मविश्वास ही उसका जवाब था। संजना का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने एक झटके में अनबी पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन अनबी ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास की एक चमक थी। मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश मत करना संजना। अनबी की आवाज़ सख्त थी लेकिन संयमित। संजना स्तंभ रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनबी जैसी शांत स्वभाव की लड़की इस तरह उसका सामना कर सकती है। यह आम टकराव नहीं था, यह वॉशरूम का एक ऐसा आमना सामना था जिसने संजना की भीतर की ईर्ष्या को और भड़का दिया था। कुछ पलों की खामोशी के बाद दोनों वहां से निकल गईं। संजना का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसे अब सिर्फ एक ही ख्याल सता रहा था, बदला। वो सीधे पार्टी के कोने में खड़ी एस के पास पहुंची। एस, जो मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम अब भी वही करने के लिए तैयार हो? उसने आंखों में आग लिए हुए पूछा। एस ने हल्का सिर हिलाया, बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या है? संजना ने सब कुछ विस्तार से बताया। कैसे अनबी ने उसका सामना किया, कैसे वो अर्जुन के करीब हो रही है और कैसे संजना खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मुझे उस लड़की से बदला लेना है, उसने कहा। मैं चाहती हूँ वो अर्जुन से इतनी दूर चली जाए कि दोबारा उसकी ज़िंदगी में कभी ना लौट पाए। मैं उसे ऐसी स्थिति में लाना चाहती हूँ जहाँ वो खुद अपनी पहचान तक को खो बैठे। यश ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। यह अब महज जलन या ईर्ष्या की बात नहीं रह गई थी, यह एक खतरनाक योजना की शुरुआत थी। पार्टी अब धीरे धीरे अपने आखिरी मोड़ पर थी। रोशनी कुछ मध्यम हो चुकी थी और संगीत की लय अब शांत हो गई थी। अर्जुन एक कोने में खड़ा लगातार अनबी को नज़रों से ढूंढ रहा था, उसकी आंखों में। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अनबी पर पड़ी, वो मुस्कुरा उठा। उसने इशारे से अनबी को अपने पास बुलाया। अनबी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसकी ओर बढ़ने लगी। उसे नहीं पता था कि उस पल कहीं और एक और खेल खेला जा रहा था। संजना और यश दोनों की निगाहें अनबी पर थीं।
उनकी आंखों में साजिश की परछाई साफ नजर आ रही थी। यश ने चुपके से एक वेटर को बुलाया और उसे एक खास गिलास थमाया। वो वही ड्रिंक थी जो अब अनवी तक पहुंचने वाली थी। इसमें कुछ ऐसा मिलाया गया था जो उसके होश छीन सकता था। संजना ने दूर से खड़ी होकर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। अब देखती हूँ अर्जुन कैसे बचाता है अपनी अनवी को। क्या अनवी इस जाल में फंस जाएगी? क्या यश का षड्यंत्र सफल होगा और क्या अर्जुन समय रहते उसे बचा पाएगा? इस जवाब से पहले ही कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अर्जुन अनवी को बचा पाएगा या नहीं? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अगला भाग जल्दी ही आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।